डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी यूनिट है क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसमें जो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक टर्म्स आएगी और फर्स्ट पार्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन: द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस विच अकर बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास करने से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो केमिकल चेंजेस होते हैं, द केमिकल चेंजेस विच अकर बाय पासिंग द और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल चेंजेस का आना, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनके बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब वो चेंजेस जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हो और केमिकल चेंजेस आते हैं, दीज चेंजेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। इनको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। और इसके अपोजिट जो है कि केमिकल चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो केमिकल चेंजेस। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ चेंजेस। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज, सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। और दोनों की स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट मीन्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस प्लस इलेक्ट्रो chemical changes, electrochemical changes. These both type of changes are studied under the term electrochemistry, means the branch of chemistry that deals with the study of electrolytic changes and electrochemical changes. अब आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस होते क्या हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें हम कि जैसे कोई कंटेनर लें और उस कंटेनर में हम दो इलेक्ट्रोड लगाएं, एनोड और कैथोड। एक तरफ हमने एनोड का यूज़ किया और दूसरी तरफ कैथोड का यूज़ किया। एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, बीच में एक बैटरी लगा दी और बैटरी को कनेक्ट किया किसे, और इसमें कंटेनर में हमने जो सॉल्यूशन लिया वो सॉल्यूशन लिया NaCl का। NaCl को जब वाटर में डालते मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl को अगर हम वाटर में डालते हैं तो NaCl दो पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Na पर पॉजिटिव आएगा और Cl पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अच्छा उससे पहले ये देख लें कि जो राइट साइड में इलेक्ट्रोड है ये कैथोड जिस पे चार्ज नेगेटिव, और लेफ्ट साइड में है ये एनोड जिस पर चार्ज पॉजिटिव। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आगे टर्म यूज़ की जाएगी। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस दोनों रेडॉक्स रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हम की इंसर्ट करेंगे तो हम देखेंगे Na पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन से है? कैथोड। और Cl पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती है। ऐसे जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है तो हम एक नॉर्मल चेंज देख लें इसमें। जैसे पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो एनोड जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन होगा, तो जो क्लोरीन हमने लिया है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और ये क्लोरीन अपने दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कन्वर्ट हो जाएगा किस में? 2Cl में। 2Cl होता है अनस्टेबल, क्योंकि Cl एक गैस है और गैस किस फॉर्म में मिलती है? Cl2 की फॉर्म में मिलती है। तो ये फिर आगे स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी जिसको हम नाम देते हैं Cl2।
जबकि Na पॉजिटिव था वो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, नेगेटिव चार्ज है तो रिडक्शन होगा। अब 2Na, इसको बैलेंस 2 ले लीजिए इधर ऐसे, 2Na पॉजिटिव, अगर इसको हम एक्वस ना लेके मोल्टन ले लीजिए, एक्वस में रिएक्शन दूसरी होगी तो मोल्टन ले लेते हैं। 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब इधर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं एनोड से वो कैथोड पे सोडियम उसको गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Na। तो देखें तो रिएक्शन ये बनती है कि 2NaCl कन्वर्ट हुआ है 2Na प्लस Cl2 में। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से हमारे केमिकल चेंजेस हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से अगर केमिकल चेंजेस आते हैं, दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कौन से हुए? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हम देख सकते हैं इन्वर्टर बैटरी में, मोबाइल बैटरी में देख सकते हैं। मोबाइल बैटरी में जिसमें केमिकल प्रेजेंट है या इन्वर्टर बैटरी में जिसमें केमिकल के अंदर रिएक्शन होती है और जिससे हमें लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो इसमें केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिक करंट का बनना, तो ये तो हुआ हमारा चेंजेस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। और जिसमें ऑपोजिट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास होने से केमिकल चेंज हो, तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। अच्छा, वीडियो अगर स्लो है तो उसको आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन ये जो बेसिक है ये क्लियर करना ज़रूरी है। थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ट्रैक को फास्ट करके फिर वीडियो को देख सकते हो। अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए हमारी 3 टर्म क्लियर हुई। फर्स्ट टर्म क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सेकंड टर्म हमारी है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज, और थर्ड टर्म हमारी आती है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। नेक्स्ट, तो दोबारा डेफिनेशन को देख ले। केमिकल चेंजेस विच अकर ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से जो चेंजेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। और सेकंड क्या बताया कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना केमिकल रिएक्शन से, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज, वो बता दिया आपको। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आएगी भाई आगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या है, वो डिवाइस जिसमें या वो कंटेनर जिसमें ये सारी रिएक्शन हुई है, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप रिएक्शन हुई है। दी सेल्स इन विच इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस टेक प्लेस, दी सेल्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दी सेल्स इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस टेक प्लेस, दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि बोथ टाइप ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दोनों सेल डिपेंड करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है। द रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ उसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल Zn। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस का साइन लगाया तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का साइन लगाया तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। कॉपर पे देखिए पॉजिटिव चार्ज था तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन हुआ। अब कॉपर का रिडक्शन क्यों हो पाया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन दिए किसने हैं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन। तो हमारी अगली डेफिनेशन जो आती है, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिसिटी बनना,
वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंजेस का प्रोड्यूस होना वो इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस है। और जिस डिवाइस में सेल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों रिएक्शन का, दोनों सेल्स का जो बेस है वो रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन में एग्जाम्पल हमने किया, रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये हुआ जिस केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए अगर रिडक्शन होता है तो उसको नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन होता है जिस भी सब्सटेंस का तो उसको नाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेके जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो पर ये याद रखिए दोनों अपोजिट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका रिडक्शन होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वो पास करेंगे, केमिकल चेंजेस होंगे इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर केमिकल चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो हम कंडक्शन के बेस पे सब्सटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर, और फोर्थ सुपर कंडक्टर। सुपर तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली पास करते हैं, रेजिस्टेंस उनका कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वो कंडक्टर हुए। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास नहीं करते, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो इंसुलेटर हुए। सेमी मीन्स होता है हाफ और स्मॉल अमाउंट, विच कैन पास ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। सेमीकंडक्टर में एग्जांपल आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, जो इलेक्ट्रिसिटी पास तो करते हैं पर बहुत कम पास करते हैं। मीन्स इंसुलेटर्स की कंपैरिजन में वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो कंडक्टर की कंपैरिजन में वो कम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो दोनों के बीच की इसकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा। फिर आते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वो सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस होता है 0, विच हैव द 0 रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या आएगा, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 150 Kelvin, that temperature, the temperature high as the 150 Kelvin। मिक्स्ड ऑक्साइड में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं Fe3O4, ये एग्जाम्पल आ सकता है इसका। तो आगे कंडक्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटालिक कंडक्टर और सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इधर इसमें डिफरेंस लिख लेंगे, मेटालिक कंडक्टर और सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो पहले डेफिनेशन देख लें। कंडक्टर्स, दिस सब्सटेंस विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट जस्ट लाइक कॉपर, सिल्वर, आयरन और एल्यूमिनियम, दीज आर ऑफ द 2 टाइप। फर्स्ट वन इज द मेटालिक कंडक्टर, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक। अब मेटालिक कंडक्टर में क्या है, जैसे जो भी मेटल इसमें आएंगे, और मेटल में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक होती है।
इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयन की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मेटेलिक में इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, तो इसको नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मेटल्स वायरिंग होती है, मेटल से बने होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर नाम देंगे। और जिसमें आयन की वजह से होती है उनको नाम देंगे आयनिक कंडक्टर। ये अब मेटेलिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं, तो मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। केमिकल चेंजेस। मेटेलिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे इधर बताया था NaCl का सॉल्यूशन लेंगे तो ब्रेक डाउन होकर बना लेगा 2Na + Cl2, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो केमिकल चेंजेस हुए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक में। एग्जांपल में इसमें किसी भी मेटल का नाम लिख दें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, Ag आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, एल्यूमिनियम होगा। और इसमें सॉल्ट का नाम लिख दें, NaCl है, KCl है, HCl है और KOH एटसेट्रा, इनका नाम आप लिख सकते हो। तो डिफरेंस देख लीजिए दोनों में। दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आयन की वजह से फ्लो करती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें देखिए आगे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और आयन की वजह से है तो आयनिक कंडक्टर। इन विच नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, नो केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में केमिकल चेंजेस होते हैं। इट्स कंडक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मेटेलिक की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एग्जांपल सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसमें NaOH, KCl वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर आर द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जस्ट लाइक रबर, ग्लास, वुड एंड वैक्स। Next one is the semiconductor. Semiconductor are the substance which allow to pass a small amount of electricity through them. जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है पर बहुत कम पास होती है। जैसे बताया आपको कि इंसुलेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कंडक्टर के कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। They have the conductivity between the conductor and insulator. 3 एग्जाम्पल है इसके, याद रखना। आर्सेनिक भी इसमें आ सकता है। सुपर कंडक्टर द सब्सटेंस विच हैव द जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जबकि रेजिस्टेंस इनका जीरो होता है, रेजिस्टिविटी जीरो होती है। एग्जाम्पल मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4 एट टेम्परेचर हाई एज द 150 केल्विन। नेक्स्ट अब देखिए हमारे जो कंडक्टर हुए, ये टॉपिक आया था हमारा कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो पूरी यूनिट में टॉपिक चलेगा, अभी हमारा जो टॉपिक चलेगा आगे यूनिट में, वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। तो इसके साथ साथ हम ये डिवाइड कर लेते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वो केमिकल जो आपने लिया है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस केमिकल से जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखा था NaCl में चेंज आए थे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना था। जिस केमिकल सब्सटेंस में चेंजेस आते हैं वो हुआ इलेक्ट्रोलाइट। अगर NaCl ना लेते तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होनी थी, और केमिकल रिएक्शन नहीं होती तो इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस नहीं होते। तो द केमिकल सब्सटेंस विच अंडरगो द डिकम्पोजिशन एंड द चेंजेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, मीन जो आयन में ब्रेक डाउन होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और मैंने अभी बताया जो आयन में ब्रेक डाउन होता है मीन्स ब्रेक डाउन होता है A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। अब पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस में, जो पूरी तरह आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे हमने लिया KCl, ये ब्रेक डाउन होके बनाएगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखिए इसमें एक K प्रेजेंट और एक Cl प्रेजेंट है, दोनों ब्रेक डाउन हो गए। अब लेते हैं HCl,
ये ब्रेक डाउन होके बनाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव कंप्लीटली डिसोसिएट। जबकि वीक में एग्जांपल क्या लेंगे, CH3COOH। अब देखिए इसमें एटम कितने देखें, 2 कार्बन प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन ब्रेक डाउन होने पर क्या देता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू द आयन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं NH4OH। अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये बनेगा। डू नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू द आयंस, दीज आर कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Strong electrolyte, this means the classification of electrolytes based on the power of ionization, कितना वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। These are the two types. First one is strong electrolyte, second one is the weak electrolyte. Strong electrolyte which are completely dissociate into the ions, जो पूरी तरह आयन में ब्रेक डाउन हो जाए, जो completely dissociate हो जाए, तो वो हुए strong electrolyte, KCl, NaCl, HCl और NaOH. While the weak electrolyte are the electrolyte which do not ionize completely in the solution, just like CH3COOH, NH4OH और H2CO3. अब कितना वो ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे आया ना वीक ब्रेक डाउन होगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा। अब कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा तो कितना ब्रेक डाउन होगा, परसेंटेज बोल सकते हैं, कितने परसेंट ब्रेक डाउन होगा, कितने फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन होगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको जानने के लिए हम यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मीन्स कितना पार्ट उसका ब्रेक डाउन हुआ, टोटल हमने कितना लिया, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मान लीजिए हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं 1 मोल। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लेते हैं जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट होगा। अब उसका कितना पार्ट डिसोसिएट होता है, उसमें से 1 मोल में से 0.3 डिसोसिएट होता है। 0.3 मोल कंप्लीट तो नहीं हुआ, या फिर 0.4 होता है, 0.5 होता है, कितना पार्ट उसका डिसोसिएट होता है, इसको स्टडी करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। मीन्स फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which ionize in the solution, this is called the degree of dissociation को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है अल्फा इज नियरली इक्वल टू द 1, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता अल्फा इज लेस देन 1 से भी कम होता है। देखें the ratio of molecules of electrolyte which splits into ions to the total number of molecule of electrolyte, means total number of molecule of electrolyte, कितने मॉलिक्यूल आपने इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं और कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुके हैं आयंस में, that is equal to the alpha. For strong electrolyte alpha equal to 1 और for weak electrolyte alpha is less than 1. तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। अब इसमें हमारी क्या क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया हमने। स्टार्टिंग क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कंप्लीट यूनिट हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है वो 2 ही कंसेप्ट के चारों तरफ घूमेगी। पहला कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और दूसरा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये दोनों ही रहेंगे। अब अगला जो लेक्चर होगा, अगला जो पार्ट होगा, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसा कि बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज और इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज, इन दोनों को ही स्टडी करेंगे पूरी यूनिट में। इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस होते कैसे हैं, कैसे आते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये आएगी। और अगले पार्ट में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, इसमें तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसको यहीं तक करते हैं ख़त्म। तो बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जिस पे न्यूमेरिकल भी है हमारे, तो अगले पार्ट में हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उससे अगले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स। ऐसे सीरियल वाइज आपकी यूनिट चलेगी और कंप्लीट यूनिट आपकी आ जाएगी। हर रोज़ 1-2 पार्ट इसके आते रहेंगे तो यूनिट आपकी, और जो न्यूमेरिकल के लिए जो असाइनमेंट है उसके आंसर भी आपको साथ के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, आज तो इतना ही करते हैं, सेकंड लेक्चर में बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।